राय नेपन केरी आशा निसनासी और बचन नकत अवली न प्रकाशी। नेपन माने राजा, नेप माने राजा, नेपन माने बहुत से राजा, ठीक है। नेपन केरी आशा निसनासी, जिन राजाओं को एक आशा थी थोड़ी सी कि वो अब धनुष को उठाएंगे, उनकी आशा का नाश हो गया। समझिएगा, कह रहे हैं नेपन केरी आशा निसनासी, जिन राजाओं को आशा थी तनिक कि वह क्या करेंगे, इस धनुष को उठाएंगे, उनकी आशा का नाश हो गया। यही तो कह रहा, नेपन केरी आशा निसनासी, आशा का नाश हो गया उन राजाओं का। बचन नकत अवली न प्रकाशी, और वो राजा, कौन से राजा, वो राजा जो बचन नकत, जो बड़े बड़े वचनों को बोल रहे थे, जिस प्रकार से बहुत से तारा गण आसमान में प्रकाश करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से कुछ राजा बड़े बड़े बोल वचन बोल रहे थे, उनके श्री रामचंद्र जी के आने से उनका प्रकाश खत्म हो गया। यही कह रहा है, बचन नकत अवली ना प्रकाशी, उनका वचन झूठा हो गया और उनका प्रकाश क्या हो गया, खत्म हो गया। कह रहे मान मही पे कुमुद सकुचाने, कुछ राजा कुमुद के अनुसार सकुचा के शांत हो गए। मान मही पे कुमुद सकुचाने, कुछ लोग सकुचा से गए, उनके अंदर जो बहुत से राजा थे जो मैं अहंकार में डूबे थे, मैं अपने अहंकार में थे, अभिमान में थे, उनका अभिमान भी शांत हो गया। और क्या कह रहे हैं, कपटी भूप उल्लू के लुकाने, और कुछ राजा जो कपटी थे वो उल्लू के बात कहीं छिप गए। लुकाने यानी लुक्का चुक्की नहीं कहते, लुक जाओ, तो लुकाने यानी लुक गए, यानी छिप गए। कुछ राजा कपटी भूप उल्लू के लुकाने, कुछ राजा उल्लू की बात ही कहीं छिप गए। अब चारों लाइनों का अर्थ समझ लो। नेपन की आशा निसनासी, कुछ राजाओं की आशा का नाश हो गया। बचन नकत अवली न प्रकाशी, कुछ बड़ बोल वाले राजा जो बड़े बड़े वचन बोलते थे, जिस प्रकार से बहुत से तारागण एक साथ एकत्र होकर के प्रकाश करते हैं, और बड़े बड़े वचन राजा उसी प्रकार से कह रहे थे, उनका भी, उनके वचने रूपी प्रकाश भी खत्म हो गया। मान मही पे कुमुद सकुचाने, कुछ अभिमानी राजा अब श्री रामचंद्र जी देखकर सकुचा से गए, और कपटी भूप उल्लू लुकाने, कुछ राजा जो कपटी थे वो उल्लू की बातें कहीं छिप गए। ये सब क्यों हुआ, श्री रामचंद्र जी के मंच पर आने पर। उन्होंने जैसे ही श्री रामचंद्र जी को दिखा तो ऐसे चार तरीके के जो राजा थे वो किनारे हो गए। आगे क्या कह रहा है, भय विशोक कोक मुनि देवा, मुनि और देव लोग जो शोक था उनका शोक दूर हो गया और वो प्रसन्न हो गए। भय विशोक, विशोक शोक लिखा है ना, जो शोक था वो अब क्या होगा, भय विशोक कोक मुनि देवा, ऋषि मुनि और देवताओं का शोक क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी वो प्रसन्न हो गए। बरसई सुमन जनावई सेवा, और वह सुमन माने पुष्प, सुमन माने पुष्प, बरसई सुमन, वह श्री रामचंद्र जी पर पुष्प की बारिश करने लगे। जनावई सेवा, और अपने सेवा का भाव उन पर प्रस्तुत किया, पुष्प को चढ़ा करके अपनी सेवा उनको प्रदान की कि मैं आपका सेवक हूँ, ये सेवा का, आप सेवक का ये सेवा आप स्वीकार कर लीजिए। और फिर क्या कह रहा है, गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, गुरु पद बंदी, बड़े बंधुओं का, गुरुओं का उन्होंने क्या किया, अनुरागा यानी सम्मान किया, यानी झुककर उनको प्रणाम किया। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, गुरु के बड़े जनों के पैरों की वंदना की, और राम मुनि ने सन आयसु मांगा, और ऋषि मुनियों को भी प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद की कामना की। ये कह रहा है, राम मुनि ने सन आयसु मांगा, यानी रामचंद्र जी ने मुनियों से आशीर्वाद के लिए उनको प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा। इन चारों लाइनों का अर्थ एक साथ समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि भय विशोक कोक मुनि देवा, जितने भी ऋषि मुनि थे, देवता थे, उनके शोक
दूर हो गए और वो प्रसन्न हो गए। बरसई सुमन जनावई सेवा, उन्होंने क्या किया, पुष्पों की बारिश शुरू कर दी और उन पर श्री रामचंद्र को अपनी सेवा के प्रति एक हाजिरी लगाई कि मैं आपकी सेवा के लिए ये पुष्पों की बारिश कर रहा हूँ। और श्री रामचंद्र जी ने गुरुओं के पद पर बारंबार नमस्कार किया और रामचंद्र जी ने मुनियों को भी नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना की। कह रहा है कि सहजई चले सकल जग स्वामी, इस धरती के जो, इस चराचर धरती के जो स्वामी हैं, सहजई चले मतलब बड़े सरलता पूर्वक क्या हुए, चल दिए, बड़े सरलता पूर्वक चलने लगे। कौन, श्री रामचंद्र जी। श्री रामचंद्र जी को क्या बताया गया है, इस जगत का स्वामी बताया गया है। करें सहजई चले सकल जग स्वामी, जो इस संसार के स्वामी है श्री रामचंद्र जी, वो बड़े आराम से चल देते हैं। मंत मंजुवर कुंजर गामी, जिस प्रकार से एक मदहोश हाथी अपनी चाल चलता है, मदहोश हाथी मद में डूबा हुआ हाथी कभी भी तेज नहीं दौड़ेगा, बड़े मद आराम से चलेगा। चाहे जो भी कोई भौंकता रहे, कुत्ते भौंकने नहीं लगते हैं, वो तब भी वो तेज नहीं चलता, वो अपनी आन से चलता है। सहजई, तो उनका जो स्वभाव था श्री रामचंद्र जी का, वो ऐसे ही चलने का था, बड़े आराम से ही चलते थे, उसी अनुसार वो आगे बढ़ने लगे। कह रहे हैं चलते राम सब पुर नर नारी, जब रामचंद्र जी चढ़े तो वहाँ पर उस नगर के जितने भी मनुष्य और स्त्री थी, पुलक पूर तन भय सुकारे, उनका शरीर क्या हो गया, सुख से प्रसन्न हो गया। जब उन्होंने श्री रामचंद्र जी को देखा तो उनका शरीर और नेत्र क्या हो गए, उनको देख करके प्रसन्न हो गए, भाव उत्पन्न हुआ। कैसा, कह रहे चलते राम सब पुर नर नारी, जैसे ही श्री रामचंद्र जी आगे की ओर बढ़ते हैं तो वहां पर मनुष्य और स्त्रियां जो नगर की थी वह उनको देखती हैं। पुलक पूर तन भय सुकारे, और उनका तन माने शरीर सुख से भर गया, वो हर्षित हो गए। अब इन दोनों लाइनों का अर्थ समझ लो कि श्री रामचंद्र जी बड़े सहज भाव से चले, जैसे कोई मदहोश हाथी बहुत ही सहज भाव से चलता है, और जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ के नर और नारी प्रसन्न होते हैं, और श्री राम प्रसन्न होकर के उनके तन को बहुत ही सुख आनंद की प्राप्ति होती है। अब नीचे की दो लाइन कह रहे हैं, बंद पितर सुर कहते सवारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। तो वहाँ के नर नारियां क्या कह रही हैं, बंद पितर, जो पितर हैं, जो पितृ हैं, वो कह रहे हे मेरे पितरों, सुर सुकृत सवारे, और हे देवता, सुर माने देवता, अगर हमने जो भी कार्य किया है, जो भी कार्य किया है, कैसे कार्य, अच्छे कार्य, अगर हमने जो भी अच्छे कार्य किया है, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, और उस कर्म का अगर कुछ भी पुण्य फल मिल रहा हो, मैंने कर्म किया अच्छे, उस कर्म का जो भी पुण्य फल मिल रहा हो, तव शिव धनु में नाल की नाये, तो ये जो शिव का धन है ये कमल की डंडी के समान हो जाए। क्या कह रहा है, मेनाल की नाई, तो ये जो शिव धनुष है, शिव धनु कह रहे हैं ना, शिव धनु मेनाल की नाई, जिस प्रकार से ये कमल की डंडी को तोड़ा जाता है ना, तोड़ा जाता है, हल्की होती है ना, मुलायम होती, वैसे ही कह रहा है जिस प्रकार से कमल की डंडी हल्की और मुलायम होती, वैसा इस धनुष हो जाए, शिव का धनुष हो जाए। तोड़हु राम गणेश गोसाई, तो कह रहे हैं जिस प्रकार से कमल की डंडी को तोड़ा जाता है, श्री रामचंद्र जी भी इस धनुष को तोड़ दें। क्या कहे, तोड़हु राम गणेश गोसाई, हे गणपति, हे गजानन, श्री रामचंद्र जी भी इस डंडी, इस धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ दें। लास्ट की दो लाइनों का देखिए कि बंद पितर सुकृत सवारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे, हे पितरों, हे देवता, जो मैंने अच्छे कर्म किए हैं, उस अच्छे कामों का अगर हमें कुछ फल मिल रहा हो तो इस प्रकार से मिले कि जो ये शिव का धनुष है वो कमल के डंडी के समान हल्का और मुलायम हो जाए, जिससे श्री रामचंद्र जी उसको तोड़ दें। मैं गणेश जी से यही प्रार्थना करता या करती हूँ।